हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी का अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं कि बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, 6-7 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। बहुत बच्चा कमेंट कर रहे सर वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज मैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 कविता चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग पढ़ेंगे, नवा दास को पढ़ेंगे। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी बिहार बोर्ड से, अभी तक आप कहीं पर भी नहीं पढ़े, हिंदी नहीं पढ़े हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें। और इंशाअल्लाह आज के बाद आप लोगों के बीच में हर दिन क्लास आएगा और बेहतरीन तरीके से हम आप सभी को पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 छप्पे नवा दास। इससे पिछले वाले 1, 2, 3 जैसी साहब को, सूरदास को, है ना, ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। जो मेरे वीडियो नहीं देखे पीछे वाले, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी के बीच में लेके हम चलते हैं नवादास। नवादास ने एक छप्पे लिखा जो 6 लाइन का होता है, जिसको हम लोग गे पद के नाम से जानते हैं। लेकिन सर क्या जीवनी पढ़ने से पहले, नवादास के जीवनी पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि नवादास का आर्थिक कंडीशन कैसे थे, वो नवादास क्या थे, है ना। तो चलिए मैं आपसे बीच में लेके चलता हूँ। नवादास का जन्म होता है, कहा जाता है नवादास का जन्म दक्षिण भारत में होता है। और होने के कारण शैशव अवस्था में जब थे तो उसके पिताजी निधन हो गए। पिताजी जब मर गए तो वो उस समय वो 5 साल के ही थे। कुछ दिनों बाद उसके गांव में अकाली पड़ गई, भयानक अकाली पड़ी, और किसी को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहे थे। कहा जाता है वो अपनी माँ के साथ चली गए थे, जयपुर राजस्थान की तरफ जा रहे थे। और जाते समय जंगल में वो नवादास को भूख लग गई, और जब भूख लगे नवादास को, उसकी माँ उसके लिए भोजन की तलाश में गए तो चले ही गए, और उसके माँ भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। नवादास अकेला तन्हा हो जाते हैं, और होने के बाद वो जंगल में बैठ के अपनी माँ के इंतज़ार करती है। और उसी समय उसके अग्रदास गुरु जाते, उसके जो उसके शिक्षा दीक्षा दिए थे, अग्रदास जाते हैं जो उसके दीक्षा गुरु थे। और वहाँ पे वो जाते हैं, और जाने के बाद बोलते हैं कि तुम कौन हो बालक। वो बोलते हैं जो आप हैं वही हम हैं। अगर आप मानव है तो हम भी मानव हैं। अगर आप भगवान के दिया हुआ एक आत्मा है तो हम भी एक आत्मा है। और जब उसके तरफ घूमते हैं, नवादास को आँख नहीं थे, और उसी समय उसके अग्रदास जो थे, उसके गुरु जो थे, उसको आँख देते हैं, और उस समय लेके आते उसको दीक्षा और शिक्षा देते हैं। ये थे। और भयानक अकाली के कारण देखिए, एक ऐसे बच्चे जिसकी माँ चले गए, एक ऐसे बच्चे जिसके पिताजी चले गए, फिर भी वो आज इस तरीके से काम किया जो पूरे संसार में उसको जानते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं, उसके जन्म के बारे में कुछ भी नहीं है। तो आप वीडियो को बने रहें। अगर पहली बार आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो चलिए आप सभी को हम लेके चलते इसकी जीवनी के तरफ। ये क्या किए थे और इसका जन्म कब हुआ था, क्या था, नहीं था, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, नवादास का जन्म होता है 1570 ईस्वी में, है ना, ये सब याद। उसके बाद निधन हो जाता है, अज्ञात कहता है। जब मरे थे तो पता ही नहीं है, लेकिन लगभग कहा जाता है 1600 ईस्वी में इसके निधन हो गए। बताइए, एक ऐसे बच्चे जो मरे तो पता नहीं है, लेकिन कितने बेहतर काम करके गए। उसके बाद इसका जन्म स्थान दक्षिण भारत। कहाँ पे बोले तो जन्म स्थान दक्षिण भारत। शिक्षा गुरु अगर बात करें तो शिक्षा गुरु के प्रतिपालन, देख रेख, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जित किया था। इन्होंने सर शिक्षा कैसे लिया, तो शिक्षा ये देखिए, ये गुरु के चरण में। उसके बाद ये सत्संग क्या होता है, जैसे मुसलमान का होता है जलसा, हिंदुओं का होता है सत्संग। तो वो सत्संग में रहा करते, साधु संत के साथ में रह के वो खुद से क्या किया बोले तो ज्ञान अर्जन किया था। वो क्या तो बोले शिक्षा कहाँ से लिया था, सत्संग के द्वारा। उसके बाद हम बात करें अभिरुचि। सर अभिरुचि का मतलब होता है मेरे दोस्त, वो उसका मन किस चीज़ में, जैसे आप लोग अभी घर में है तो, या आप लोगों का मन क्या है, आपको क्या काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको बता दें, आजकल के नौजवान, लड़का हो या लड़की हो, सबके अभिरुचि कुछ समान हो चुका है। जैसे अभी युवा पीढ़ी का रुचि क्या हो गया, इंस्टाग्राम सबका रुचि है, फेसबुक सबका रुचि है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको मन किस चीज़ में लगा करते थे, मन इसको क्या में लगते हैं, इसका अभिरुचि क्या था, ये किस काम को अधिक करते थे, लोक भ्रमण। सर ये लोक भ्रमण का मतलब होता है मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, लोक भ्रमण का मतलब होता है लोगों के बीच में रहना। इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लोग के बीच में रह के। उसके बाद कहता है भगवत गीता, और भगवत गीता भगवान वगैरह के बारे में, है ना, गीता वगैरह के बारे में ये क्या करता बोलो तो अच्छी तरीके से पढ़ा करते थे। उसके बाद आता है
काव्य रचना, रचना लिखने में, कविता लिखने में इसको बहुत ज़्यादा, देखो इसका रुचि देखो, लोक भरवन, भगवत गीता, काव्य रचना। उसके बाद वे वैष्णव धर्म को मानते थे। ये चिंतनशील व्यक्ति थे, ये चिंता में रहते थे। चिंता मतलब ये अपने आप में देखते थे और समाज को पढ़ते थे और दृष्टि को देखा करते थे। बड़े बड़े साधु संत को ये देखा करते थे और जिस संसार में जो आए हैं उसके भी बारे में ये पता किया करते थे। आगे बात करें तो इसके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। इसके दीक्षा गुरु का नाम क्या था बोले तो स्वामी अग्रदास। सर दीक्षा और शिक्षा गुरु दो प्रकार के, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा देने वाला जो हम लोगों को ये अभी दुनिया के बारे में बताता हो, जो किताबी ज्ञान दे। दीक्षा जो इस दुनिया के मोह माया से हटा के हमें भगवान की तरफ, अल्लाह ताला के बारे में बताता हो, उसी को हम लोग कहते हैं दीक्षा गुरु। सर ये दीक्षा गुरु देता है कैसे? तो इसमें हमको पढ़ाया नहीं जाता, इसमें हम लोगों को बताया जाता भगवान थे, है ना, तुम ऐसे कार्य करो, लोगों की मदद करो। तो वो दीक्षा गुरु इसके स्वामी अग्रदास थे, जो स्वामी रामानंद के बहुत बड़े क्या थे बोले तो शिष्य थे। तो मैं आपसे भी कहा कौन कैसा गुरु है? हम शिक्षा गुरु, क्योंकि आपको हम बताते हैं, पढ़ाते हैं। वो ये कौन है ये बोले तो शिक्षा गुरु। या आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वो आपका शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु जिससे आप दुनिया के बारे में, मतलब आप आखिरत के बारे में, अल्लाह ताला भगवान के बारे में पता कर, तो आपका दीक्षा गुरु हो गया। उसके बाद आता है अस्थाई निवास स्थान। अस्थाई निवास स्थान वृंदावन, कहाँ पे बोलो तो वृंदावन। उसके बाद एक और टॉपिक आता है कीर्तियाँ, और अपने जीवन काल में इन्होंने भक्तमाल लिखा। क्या लिखा बोले तो भक्तमाल लिखा। और भक्तमाल को लिखने में इसे 1885 में स्टार्ट किया था, 1585 में स्टार्ट किया। उसके बाद 1596 में भक्तमाल संपूर्ण रूप से लिख लिया। उसके बाद कहता है कि अष्टछाप एक क्या है, इसके कुछ भी याद मत रखना, लेकिन ये भाई मेरे दोस्त रचना को खा पी लेना बेहतर तरीके से। रचना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये अष्टश्याम जो लिखा हुआ, ये ब्रज भाषा में लिखा। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, है ना, भक्तमाल को लिखने में कितना समय लगे थे? 1785 से 1796। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टश्याम जो लिखा है वो कौन तो भाषा में लिखा हुआ था? मेरे दोस्त बोलो तो ब्रज भाषा में। कौन तो भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। उसके बाद आगे बात करें भक्तमाल का अर्थ क्या होता है ना। भक्तमाल का अर्थ होता है भक्त चरित्रों का माला। कहता है भक्तमाल में 6 पद का भक्त होता है, जिसको हम गे पद के नाम से जानते हैं। 6 पद का एक छप्पे होता है। भक्त चरित्रों का मतलब बहुत सारा भक्त है। इसमें 316 छप्पे में 200 भक्त के चरित्र। अगर वो भक्त है तो उसके चरित्र, हकीकत में वो भक्त है, भगवान की भक्ति करता है या नहीं, उसका वाणी कैसा, उसका नेचर कैसा है, तो इसी को कहा जाता है भक्तमाल। भक्तमाल का अर्थ होता है भक्त चरित्रों का माला। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भक्तमाल का अर्थ क्या होता है? भक्त चरित्रों का माला। इतना बात याद रखना। तो आप लोग कमेंट में बताएं वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब से आपको लगेगा कुछ, लेकिन मेरा ज़िंदगी बदल सकता है। अभी देखिए बोर्ड पेपर आ रहे हैं, आप ही लोगों के मदद से, आप लोगों के कंटेंट के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोग बेहतर कर पाए। कितने बेहतर तरीके से हम लोग लिख के लेकर आते हैं। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग मदद कीजिए। आप लोग जहाँ पर भी, जहाँ से भी देख रहे हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं या कहीं पर भी है, तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, दोस्त यार को बताइए, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए और अच्छे तरीके से कंटेंट लेके आएंगे। इसके बाद डिजिटल में भी आना है, आप लोग जम के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छे लगे। भक्तमाल का अर्थ क्या होता है? भक्त चरित्रों का माला। उसके बाद कहता है 316 छप्पे में 200 भक्तों के चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। वर्णित 316 छप्पे में 200 भक्त के। क्वेश्चन पूछेगा कितना छप्पे में, 316 छप्पे में कितने भक्त चरित्र के बारे में लिखा हुआ है? तो 200। उसके बाद एक और टॉपिक आता है नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। यहाँ पे लिखा होगा नाभादास जो थे गोस्वामी तुलसीदास के एक समकालीन थे। सर समकालीन का मतलब होता है ये कि नाभादास जो है, जैसे अभी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा सलमान खान शाहरुख खान के समकालीन थे, क्योंकि जिस युग में भी सलमान खान है उसी युग में एक महान एक्टर और कौन है बोले तो शाहरुख खान। ठीक उसी प्रकार ये नाभादास जो थे उस समय का महान व्यक्ति की गिनती में स्वामी तुलसीदास। तुलसीदास को कौन नहीं जानता है? अगर आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियो को जाकर देखिए, तुलसीदास की जीवनी बेहतर तरीके से पढ़ा दिए है। वो तुलसीदास के समकालीन थे। इतना बात याद रखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार हम बोलते हुए जाते हैं। कविता कितना लाइन बोले तो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं। कविता ये नाभादास का छप्पे है।
ये 6 पद का गेय पद कहा जाता है। इसमें 316 छप्पे में है ना 200 भक्त के चरित्रों का वर्णन किया। सर भक्तमाल का अर्थ क्या होता है? भक्तमाल का अर्थ होता है भक्त चरित्रों का माला। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन ये पढ़े तो भक्तमाल को लिखने में कितना समय लगा था? 1585 से लेकर 1586 में। इसके दीक्षा गुरु का नाम क्या था? स्वामी अग्रदाय, जो स्वामी रामानंद के बहुत बड़े शिष्य थे। इसके जन्म होता है 1570 में, निधन हो जाता है 16 ईस्वी में। इस शैशव अवस्था में इसके पिताजी का निधन हो जाता है और अकाल के कारण इसकी माँ इसको जयपुर राजस्थान की तरफ लेके चले जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है इसकी माँ भी क्या होता है बोलो तो मर जाते हैं और इसके गुरु इसको बेहतर तरीके से शिक्षा देके और इस तरीके से कहता है ना कि अगर आप एक बेहतर इंसान है, आप कुछ करना चाहते हैं तो याद रखिए आपको शिक्षा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने शिक्षा लिए, काव्य लिखे, रचना लिखे और भक्तमाल लिखे और पूरे संसार को बता दिया कि आगे बढ़ने के लिए माता पिता का सहारा अगर हट भी जाए, अगर आपके अंदर में शक्ति है, आप उस योग्य के हैं, ये उस योग्य के बनना चाहते हैं, इस संसार को चमकता हुआ तारा जैसे आप नज़र आइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त यार को बताइए और 1 और 2 करके इसी तरीके से मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।